हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आपको पता है, मैंने गर्मियों की सब्जियां लगाना स्टार्ट कर दिया है और पिछले वीडियो में मैंने भिंडी की सीडलिंग करके आपको बताया था। और आज मैं लगाने वाली हूँ पुदीना। और पुदीना का गर्मियों में क्या उपयोग है, क्या इसके फ़ायदे हैं, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो पुदीना अगर आपके किचन गार्डन में लगा हो तो आप जब चाहें बिल्कुल फ्रेश पुदीना ले सकते हैं। और सिर्फ गर्मियों में ही नहीं, अगर आप पुदीना आपके पास है तो अगर आप थोड़ी सी इसकी केयर कर लेते हैं तो आप साल भर पुदीना अपने किचन गार्डन से ले सकते हैं। हाँ, गर्मियों में इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी है, बाकी के सीजन्स में थोड़ी सी कम होगी, लेकिन आपको अपने यूज़ के जितना आराम से मिलता रहेगा। तो अगर आपके पास पुदीना नहीं है तो आप अभी लगा लीजिए, और अगर है पहले से लगा हुआ जैसे कि मेरे पास है तो आप उसकी रीपॉटिंग करिए। मैं भी आज इसकी रीपॉटिंग करूंगी। जब भी नया सीज़न स्टार्ट होता है, पुदीने को दूसरे गमले में लगाना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि पुदीने का ये स्वभाव होता है कि जिस कंटेनर में आपने उसे लगाया है उसमें 2-3 महीने तो ये बहुत अच्छी ग्रोथ करता है और उसके बाद इसकी ग्रोथ कम हो जाती है, क्योंकि इसकी जड़ें बहुत ज़्यादा फैलती हैं और मिट्टी में इसकी जड़ें बिल्कुल भर जाती हैं। और देखिए, मेरे पास इस छोटे से डब्बे में पुदीना लगा हुआ है। मेरे पास एक और कंटेनर में लगा हुआ था, बड़े कंटेनर में, वो तो सारा का सारा अभी ठंड में सूख गया है, लेकिन ये इस डब्बे वाला ग्रीन है और गर्मियाँ आते ही देखिए इसमें ग्रीनरी और बढ़ गई है। तो इस डब्बे से मैं इस बड़े कंटेनर में इसे शिफ्ट कर लूँगी। तो अगर आपके पास भी पहले से लगा हुआ है पुदीना और उसकी ग्रोथ बिल्कुल ख़राब हो गई है, तो आप उसे निकाल करके दूसरे कंटेनर में उसकी जड़ें उसमें से निकाल लीजिए और दूसरे कंटेनर में आप लगा दीजिए और कुछ ही दिनों में आपका हरा-भरा पुदीना हो जाएगा। और अगर आप उसी कंटेनर में लगाना चाहते हैं तो सारा का सारा पुदीना लगा कर के मिट्टी बदल दीजिए। मिट्टी की अच्छी तरह से गुड़ाई करिए, सारी जड़ें उसमें से निकाल लीजिए, थोड़ी-सी और नई मिट्टी मिलाइए, थोड़ी-सी आप उसमें सैंड मिलाइए, गोबर की खाद मिलाइए और दोबारा से आप पुदीने की छोटी-छोटी टहनियाँ लेकर के, रूट के सहित जो उसकी छोटी-छोटी टहनियाँ लेकर के आप लगा दीजिए। तो देखिए, मैं इसमें से ये तो क्योंकि छोटा-सा है पॉट, तो इसलिए बहुत ज़्यादा इसमें डालियाँ नहीं हैं, सिर्फ़ एक ही जगह रूट बॉल है, तो मैं इसे सारा निकाल कर के इस बड़े वाले गमले में लगा दूँगी। और पुदीना के लिए जो आप गमला लें, वो बहुत ज़्यादा गहरा होने की ज़रूरत नहीं है, 6-7 इंच गहराई का कंटेनर बहुत है, चौड़ा होना चाहिए ताकि पुदीना अच्छे से फैल सके। और उसकी जो मिट्टी है वो नॉर्मल आप जो पॉटिंग मिक्स बनाते हैं अपने दूसरे कंटेनर्स के लिए वही रखिए, बस उसमें थोड़ी-सी सैंड ज़्यादा मिलाइए, क्योंकि इसमें इसके लिए थोड़ी-सी भुरभुरी मिट्टी की ज़रूरत होती है। मैंने भी इसमें थोड़ी-सी सैंड ज़्यादा मिलाई है। अपने दूसरे कंटेनर से ही मिट्टी ले ली थी और उसमें थोड़ी-सी सैंड एक्स्ट्रा मिला दी। तो ये हमारी मिट्टी तैयार हो गई है और इसमें मैं इस पुदीने को जड़ सहित दबा दूँगी और कुछ ही दिनों में ये वाला जो कंटेनर है ये भी मेरा पुदीने से अच्छी तरह से भर जाएगा। 3-4 महीने पूरी गर्मियों भर ये अच्छे से रहेगा, उसके बाद ये सूखना स्टार्ट हो जाएगा, पत्तियाँ बिल्कुल छोटी-छोटी हो जाएँगी और उसके बाद फिर जब बरसात स्टार्ट होगी और मुझे लगेगा कि अब ये पुदीने की ग्रोथ ख़राब हो रही है, तो मैं इसमें से थोड़ी-सी जड़ें निकाल कर के, जड़ सहित मतलब छोटी-छोटी टहनियाँ निकाल कर के दूसरे गमले में लगा दूँगी। तो अगर एक बार आपके गार्डन में पुदीना आ गया और आप हर सीज़न में थोड़ा-सा इसे रिपॉट करते हैं, थोड़ा-सा ध्यान रखते हैं, तो ये आपके पास से कभी नहीं जाएगा। मेरे पास भी ये 3-4 साल से ऐसे ही है, मैंने कटिंग से ग्रो किया था। और अगर आपके आपके पास अभी पुदीना नहीं है तो आप कहीं से भी ले आइए, आपको कहीं लगा हुआ मिलता है किसी के यहाँ, तो वहाँ से जड़ सहित ले आएँगे तो बहुत आसानी से ग्रो हो जाएगा। और अगर नहीं है तो ये कटिंग से भी ग्रो हो जाता है, मैंने भी कटिंग से ही किया था। और कैसे ग्रो करना है इसके लिए मैंने वीडियो पहले बनाई थी, मैं ऊपर आई बटन पर भी डाल दूँगी और एंड स्क्रीन पर डाल दूँगी, आप चाहें तो देख सकते हैं। और अगर आपको कहीं से भी पुदीना नहीं मिल रहा है तो मार्केट से जो पुदीने की गड्डी आती है उसमें से आप कटिंग लेकर के, थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग कटिंग्स लेकर के लगा लीजिए। मैंने भी ऐसे ही लगाया था। तो बस लग गया हमारा पुदीना। और एक बात का ध्यान रखें, पुदीने को कभी भी किसी दूसरे पौधे के साथ ना लगाएं, क्योंकि इसकी जड़ें इतनी ज़्यादा फैलती हैं कि ये जो आपने दूसरे पौधे के साथ लगाया है उसकी ग्रोथ इफ़ेक्ट होगी, इसलिए इसे हमेशा अलग से कंटेनर में लगाएं। और इसमें किसी तरह की कोई केयर की ज़रूरत नहीं होती है, कोई खाद पानी की ज़रूरत नहीं है। एक बार आपने शुरू में गोबर की खाद डाल दी, उतनी इनफ है। आप चाहें तो एक आध बार और बीच में डाल सकते हैं, नहीं तो इतनी ज़रूरत नहीं होती है। बस एक बात का ध्यान रखें कि जब भी आपका पुदीना सूखने लगे, बहुत ज़्यादा ग्रोथ के बाद फिर वो सूखने ही लगेगा, पत्तियाँ छोटी-छोटी होने लगेंगी, तो बस आप उस समय थोड़ा-सा ध्यान रखें, थोड़ी-सी इसकी जड़ सहित टहनी लेकर के दूसरे किसी भी पॉट में लगा दें। मैंने भी ऐसे ही किया था, मेरे बड़े पॉट में लगा हुआ था
और वो बहुत तेज़ी से सूखने लगा था, तो मैंने छोटी सी टहनी लगा करके निकाल करके इस छोटे से डिब्बे में लगा दी थी। और देखिए अब ये थोड़ा सा ग्रीन होने लगा, तो मैंने इसे बड़े पॉट में शिफ्ट कर लिया। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है, ये आपके पास हमेशा बना रहेगा। और बस आपको अभी सारे कंटेनर्स खाली दिखाई दे रहे होंगे। अभी मेरा यही काम चल रहा है, मैं सारे कंटेनर्स खाली करती जा रही हूँ। थोड़ी सी छत पर सफाई की भी ज़रूरत है और मैं गर्मी की सब्जियों की सीडलिंग भी करती जा रही हूँ। तो आज मैं पुदीना लगा रही थी, तो सोचा मैं आपके साथ शेयर करूँ, और आगे में भी मैं जो लगाऊंगी सब कुछ आपके साथ शेयर करूँगी। और बस थोड़े ही दिनों में हमारा ये छोटा सा गार्डन गर्मी की सब्जियों से भर जाएगा। तो बस आप भी अपने किचन गार्डन में पुदीना ज़रूर लगाइए। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।